राधे राधे प्यारे साथियों, सीटेट 2026 सीडीपी सेशन हमारा सीडीपी का रहेगा 30 में 30 क्वेश्चंस का। देखते हैं आज आप लोग कितने क्वेश्चन सही करवाते हो। यस, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा की अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? जन्म से पूर्व की अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मध्य बाल्य अवस्था। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि आपकी मध्य बाल अवस्था होती है। यस, ओके। अगला क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोल्बर द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ध्यान रखना बच्चों, ये नैतिक विकास की जो अवस्था है लॉरेंस कोल्बर के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर 1, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन, अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो उसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ये लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत से है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। यस, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? अरे भाई, वो जेंडर पक्षपात कर रहा है, जेंडर संबद्धता कर रहा है, जेंडर की पहचान कर रहा है, या जेंडर की समरूपता कर रहा है? तो उसका नंबर 1, जेंडर पक्षपात। लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है तो वो जेंडर पक्षपात कर रहा है। लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के ज्यादा मजबूत होते हैं, इस तरीके की वगैरह वगैरह टाइप की बातें कर रहा है, तो वो जेंडर पक्षपात के समर्थन में शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है आपका, अगेन क्वेश्चन इसी से है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा कर रहा है, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देता है, जेंडर पृथक खेल समूह बना रहा है, जेंडर पृथक बैठक की व्यवस्था कर रहा है। तो बच्चों इसका क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा कर रहा है। राइट, यस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासे के रूप में देखते हुए उसके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? वाटसन ने, लेवास्की ने, जीन पियाजे ने, कोहलबर्ग ने? तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लेवास्की चाचा। ये किसके ऊपर में ज्यादातर ध्यान देते हैं? ये देते हैं सोशल। वाइगोस्की चाचा ने सबसे ज्यादा सामाजिक या सामाजिकता के ऊपर में ध्यान दिया है। राइट, अगला क्वेश्चन है बच्चों, जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ रखा है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की चाचा ने किस तरह से संबोधित किया है? अरे भैया, बच्ची क्या व्यक्तिगत वार्ता कर रही है क्या? जोर से बोलना हो रहा है, ढांचा या पाड़ है, या आत्म केंद्रित वार्ता कर रही है? तो क्या होगा बच्चों इसका सही आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आत्म केंद्रित वार्ता, सेल्फ सेल्फ सेंटर्ड टॉक। ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण हो सकता है? प्रॉब्लम का, अनुबंधन का, मॉडलिंग का, पाड़ या ढांचा? तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पाड़ या मॉडलिंग, इसके फोल्डिंग्स। अब एक छोटा सा इसका उदाहरण ले सकते हैं, यदि बच्चे किसी प्रकार का कोई खिलौना बनाना चाहते हैं
तो उनको एक प्रकार का सहयोग पड़ता है, जो मम्मी-पापा से या अपने भाइयों से कहते हैं कि मुझे इसका पहिया बना दो या इसका मुँह बना दो, तो वो उसके लिए उसके साथ जो सहयोग करते हैं, सेल्फ करते हैं, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, पाड़ कहा जाता है, ढाँचा कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आपके हर सीटेट के एग्ज़ाम में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन-सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण तथा समावेशन, अस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व। ऑप्शन नंबर 4, प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता। यस, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे चाचा की संरचना है? पियाजे चाचा ने स्कीमा दिया है, अवलोकन अधिगमन दिया है, अनुबंधन दिया है, प्रबलन की दिया है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1, स्कीमा इज राइट आंसर। पियाजे चाचा ने स्कीमा के ऊपर में जोर दिया है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना चाहिए। क्या ये सही है? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना चाहिए। यस, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण से अंकित करना चाहिए। तो बच्चों इसका जो पॉजिटिव आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना चाहिए। यस, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। क्या ये सही है? बुद्धि को मानवीकृत परीक्षणों के द्वारा प्रयोग से सटीक रूप में मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। क्या ये सही है? बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषज्ञ है। क्या ये सही है? बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो बच्चों इसका कहिए क्या होगा सही आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। प्रोफेसर हर्बर्ट गार्डन के द्वारा बुद्धि के विकास के बारे में बताया गया था। ये वहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बुद्धि बहुआयामी है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या की एकाधिकार साधनों के बारे में सोचती है। इसमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? यस, ऑप्शन नंबर ए, क्या वो सृजनात्मक का विचार बना रही है, अनमय विचारक है, अभिसारिक विचारक है, आत्म केंद्रित विचारक है। तो बच्चों इसका क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मक विचारक है, जिसे बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। ए इज राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। क्या ये ठीक रहेगा? इस स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या ये ठीक है? इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम कर लेना चाहिए। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। ये सही लग रहा है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4, 4 इज राइट आंसर। अपनी शिक्षण की जो पद्धतियां हैं, पढ़ाने का जो तरीका है, उस पे विचार करना चाहिए। बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके से नए-नए क्रिटिकल थिंकिंग के साथ में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। यस, अगला क्वेश्चन है,
एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी-कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो आपका नेगेटिव वर्ड है हतोत्साहित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजना के लिए सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार होना चाहिए। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3, यस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पठनीय वैफल्य बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या है? न्यून अवधान विकार है या कम छोटा अवधान है ये? अवसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रभाविता है ये? धारा प्रभाव पढ़ने की एक अक्षमता है, भाई बच्चों को पढ़ते हुए नहीं बन रहा है, धीरे-धीरे पढ़ रहा है, क्या ये है? एक ही गति विषयक कार्य को बार-बार दोहराना है। तो क्या होगा बच्चों इसका सही आंसर? पठनीय वैफल्य के अंदर में इसके अंदर में आएगा धारा प्रभाव पढ़ने की अक्षमता। यस, ऑप्शन नंबर 3, राइट है ना ये? ओके। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पे आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पे आधारित है, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिव्यक्ति है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिच्छेद है, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना है। तो बच्चों इसका क्या होगा सही आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अधिकार आधारित मानवतावादी परिच्छेद। यस, 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से भाई यंत्रवत याद करने पर आधारित होता है, क्या बार बार उसे रिपीट करके याद करना चाहिए, प्रॉब्लम पर केंद्रित होना चाहिए, अनुबंधन द्वारा अर्जित किया होना चाहिए, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होना चाहिए? तो बच्चों इसका क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होना चाहिए। 4 इज राइट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्या ये ठीक रहेगा? बच्चों को दंडित कर देना चाहिए, लाठी डंडे से कुटाई कर देनी चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, क्या ये ठीक रहेगा? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, क्या यह ठीक रहेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पॉजिटिव आंसर है ये। यस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर भी निर्भर होती है? अरे भाई सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पे ऊपर ही होती है क्या, और कुछ नहीं होता? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना चाहिए, क्या ये ठीक है? यंत्रवत याद करना चाहिए, बार बार रिपीटेशन करना चाहिए कि भाई बच्चों बार बार याद करते रहो। योग्यताओं के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना चाहिए तथा वर्गीकृत करना चाहिए। अरे भाई तुम ज़्यादा तेज हो, तुम गधे हो, तुम वैसे हो, क्या ये ठीक रहेगा? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना चाहिए। 2 इज राइट आंसर। यस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संवेग एक संज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं? पूर्णतः अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, सन्निहित होते हैं या समाहित होते हैं, संबंधित नहीं होते हैं? तो इसका क्या सही आंसर क्या होगा बच्चों उसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सन्निहित होते हैं। संवेग तथा संज्ञान एक दूसरे में सन्निहित होते हैं, एक दूसरे में मिश्रित होते हैं, मिले हुए रहते हैं। यस, सी इज राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की एक प्रक्रिया है कि बार बार रिपीटिशन की एक प्रक्रिया है। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है। अधिगम सक्रिय नियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना है। तो क्या होगा इसका बच्चों राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की एक संरचना है। यस, 4 इज राइट आंसर। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका हो सकता है। यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधियक, प्रक्रियात्मक व ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो बच्चों इसका क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यस, ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदार करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देने का प्रयोग करने का क्या प्रभाव पड़ सकता है? ऑप्शन नंबर ए, बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहन करेगा। अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। तो मित्रों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविकता, अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। ये निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। यस, 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड देगा, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण देगा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन दे देगा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण होगा और सतत एवं समग्र मूल्यांकन होगा। यस, दूसरा इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर के, एक लेक्चर देकर के, प्रयोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, प्रैक्टिकल मेथड के द्वारा, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, बार बार उसका अभ्यास कराया जाए, अन्वेषण एवं परिचर्चा के द्वारा अवसर उपलब्ध कराया जाए। यस, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अन्वेषण खोज के द्वारा, वाद विवाद परिचर्चाओं के द्वारा और उसे बार बार अवसर उपलब्ध करके। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4। यस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर के, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान एवं बल महत्व देकर के, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। राइट, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए एवं प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित उसका विचारों को मंथन करने की, नहीं ये ऐसा होता, ऐसा ठीक होता, क्रिएटिव थिंकिंग के द्वारा। तो यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ऑप्शन नंबर ए, शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में,
किशोर अवस्था एवं वयस्कता में। तो बच्चों इसका क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। यस। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। विकास जीवन पर्यंत होता है। यस। विकास परिवर्त्य होता है। विकास आनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ओके। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो बच्चों इसका सही आंसर है, ये निगेटिव क्वेश्चन है तो निगेटिव का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता, जबकि सांस्कृतिक संदर्भ भी इसे प्रभावित करता है विकास को। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति या कोड, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवांशिक एवं पर्यावरणीय के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो मित्रों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। यस, फोर्थ आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी के उदाहरण है? परिवार एवं आसपास पड़ोस, विद्यालय एवं मीडिया, परिवार एवं मीडिया, मीडिया एवं आस पड़ोस। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, परिवार एवं मीडिया। यस, स्कूल्स एंड मीडिया। द्वितीयक सामाजिक एजेंसी आपकी परिवार एवं मीडिया है। प्राथमिक आपका परिवार होगा, द्वितीयक विद्यालय एवं मीडिया होगा। आज इतने ही क्वेश्चन थे। मुझे बताइएगा आउट ऑफ 30 में से किसके कितने बने हैं। आई होप यू ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे इस प्रयास को एक गुरुदक्षिणा समझ के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, राधे राधे भाइयों, अपना ध्यान रखें।